ऊपर से जा सकती है। लेकिन मेरी स्कीम आज मैं बताने जा रहा हूँ और ये स्कीम आपको सारी जिंदगी याद रहेगी, कभी नहीं भूलेगी। मैं आपको बताया PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 2 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, एक्सीडेंट से डेथ होने पे मिलता है। और एक्सीडेंट क्या होता है, जो आपने बताया, किसी व्हीकल से एक्सीडेंट हो सकता है, किसी तरह का भी व्हीकल हो सकता है। हम यहाँ बैठे, हमारे सिर के ऊपर क्या है, पंखा, पंखे का स्क्रू ढीला हो रखा है, अगर वो गिर जाता है और हम मर जाते हैं तो ये भी एक एक्सीडेंट है। हमारे घर में बिजली खराब होती है, शहर के लोग क्या करते हैं, मिस्त्री को फोन करते हैं, गांव के लोग क्या करते हैं, खुद मिस्त्री बन जाते हैं। 10 बार अगर बिजली खराब होती है, 9 बार उनकी ठीक हो जाती है और 1 बार वो चिपक जाते हैं। जब वो चिपक जाते हैं तो वो मर जाते हैं, तो उसको भी एक्सीडेंट कहते हैं। हम खेत में खड़े हैं, ऊपर से आसमान से बिजली गिरी, बिजली गिर सकती है ना आसमान से, वो हमारे सिर पे गिर गई, हम मर गए, वो भी। और गांव में हम खेतों में रहते हैं, खेतों में काम करते हैं ना। अगर हम खेत में काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं और सामने से क्या आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया और सांप आते ही बोला हेलो हाउ आर यू, सांप ने बोला आई एम फाइन थैंक यू। इसका मतलब उसका काम हो गया, 2 लाख रुपए आपके खड़े हो गए। तो अब क्या है, ध्यान से हंसना नहीं है भाई, 2 लाख खड़े हो गए। अब क्या होगा, 2 लाख पाने के लिए क्या होगा, आपकी फैमिली को कहाँ जाना पड़ेगा, बैंक जाना पड़ेगा। मैनेजर को बोलेंगे कि मैनेजर साहब 2 लाख दे दे, क्योंकि हमारा बंदा जो था उसको सांप ने काटा, मर गया। तो कहते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अगर एक्सीडेंट से डेथ होती 2 लाख मिलते हैं, तो मैनेजर को 2 लाख देने चाहिए। अच्छा, जब मैं पूछा ना देने चाहिए, मुझे कहते ना जी, क्यों बीमा नहीं कराया आपने, हैं? हाँ, वेरी गुड। ये बच्चा क्या बोलता है कि बैंक प्रूफ मांगता है। जब बैंक प्रूफ, आपको पता है प्रूफ मांगता है, सांप को बोलो बेटा तू काट तो दियो मैंने, लेकिन तो थम जाए, एक सेल्फी ले लेते है ना, ताकि रिकॉर्ड प्रूफ चाहिए मैनेजर को। सांप रुकेगा, सांप तो नहीं रुकता। या ऐसा करो, मैनेजर को फोन लगाओ, मैनेजर साहब सांप ने काटना है क्या, तुम आ जाओ पर्दे से फोटो खींच कर मारे, मैनेजर आएगा और यहाँ। इसका मतलब मैनेजर को कौन संतुष्ट करेगा कि हमारे बंदे को सांप ने काटा था, तो बैंक क्या मांगेगा आपसे, एक तो डेथ सर्टिफिकेट मांगेगा जो सभी कह देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ डेथ सर्टिफिकेट में सिर्फ डेट लिखी होती है, उसमें मृत्यु का कारण नहीं लिखा होता। वो कहाँ लिखा होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा होता है। बात तो जी कस्मा ने कराई तो नहीं, पोस्टमार्टम तो कराइए तो नहीं, मुझे तेरा लिखा, फिर मैं 1 लाख दे दे, तो बैंक देगा 1 लाख, बैंक ने जैसा चोरी भी, तो इसका मतलब पोस्टमार्टम तो जरूरी है। तो यानी हमें दूसरों को भी बताना है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको पोस्टमार्टम कराना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये बीमा कौन करवा सकता है, जिसकी उम्र क्या हो 18 से 70, कितनी, 70। अच्छा 70 साल, वेरी गुड। ये अच्छा लगा मुझे, जिनको एज पता थी 18 से 70, ठीक है, 18 से 70 समझ गए मैडम ने जो नहीं बताया, 18 से 70। अब इसके बाद दूसरी स्कीम होती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, होती है स्कीम जीवन ज्योति बीमा योजना। उसमें साल में कटते हैं 436 रुपए, 4 बीमा 36, 436 रुपए कटते हैं। बीमा कितने का है, 2 लाख का। और उसमें का जो टैक्स क्या होना चाहिए, मृत्यु का कारण क्या होगा, 2 लाख मिलेंगे। आप ये बोलेंगे एक्सीडेंट, ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति में कैसे भी डेथ हो 2 लाख मिलेंगे। और कौन करवा सकते हैं, जिसकी उम्र क्या हो 18 से 70, नहीं भाई 70 में तो नहीं जाएंगे, बैंक का तंग आ जाएंगे, तो 18 से 50, 18 से 50। अब एक बात सुनो, जब आप 60 साल की उम्र होगी, मैं 60 साल की उम्र का हो गया, बैंक मुझे क्या दे रहा है, बैंक मुझे क्या दे रहा है, पेंशन दे रहा है, पेंशन दे रहा है ना। अब जब आप रिटायर होंगे, आपका 60 साल में खर्चा घटेगा बढ़ेगा, बढ़ेगा, रोटी का खर्चा भी बढ़ेगा और साथ में दवाइयों का भी बढ़ेगा, तो आपको क्या मिलेगा, बुढ़ापा मिलेगा, बुढ़ापा में। हमारा एक पड़ोसी राज्य है, उनके पास
टैक्स की कलेक्शन बहुत कम हो रही है। इस वजह से क्या हो गया, उन्होंने बोल दिया भाइयों हमारे को तो पीछे को नहीं, सरकार बोल दिया कि हम आपको बुढ़ापा पेंशन नहीं देंगे, क्योंकि वो किसी काम करने से थोड़ी मिल रही है। हमें तो बैंक में नौकरी करी है, पेंशन मिल रही है, लेकिन बुढ़ापा पेंशन क्या काम करने से मिल रही है, किसी काम करने से मिल रही है, सिर्फ 60 साल के होने पे मिल रही है। यानी उस सरकार ने अपने जो कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी जो काम करते थे, 3 महीने से उनको तनख्वाह नहीं दी है। कह रहे जी जब होगी तो दे देंगे, पिछली भी दे देंगे, और अगर उनको बंद करनी पड़ेगी सबसे पहले क्या बंद करना पड़ेगा, बुढ़ापा पेंशन। अब आप सोच रहे थे कि 60 के बाद हमें क्या मिलेगा, बुढ़ापा पेंशन, ठीक है ना। अब वो सरकार ने मानो बंद कर दी तो, लेकिन आपको पता है एक ऐसी योजना है, क्या योजना है जिसमें हमें पेंशन मिल सकती है, कोई बताएगा? विधवा पेंशन। अरे वो तो भाई बुढ़ापा विधवा पेंशन तो वो हो गई। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं। वो पेंशन का नाम है अटल पेंशन योजना। क्या है? अटल पेंशन योजना। इसमें आपको 1000 से लेके 5000 तक की पेंशन मिल सकती है। 1000 से लेके 5000 तक की पेंशन कब मिलती है, जब हमारी उम्र क्या होती है, 60 साल। और ये कौन करवा सकता है जिसकी उम्र क्या हो, 18 से 40 साल की अगर एज होगी तो वो अटल पेंशन योजना करवा सकता है। लेकिन 18 साल वाला जो व्यक्ति होगा उसको हर महीने कितने कटवाने पड़ेंगे, 42 रुपए। पेंशन कब मिलनी है, 60 साल की एज में, करवा कब है, 18 साल में। 60 में से 18 के 42, यानी 42 रुपए हर महीने कटवाएगा तो उसको 1000 रुपया पेंशन 60 साल के होने पे मंथली मिलेगी। लेकिन नहीं सर जी हमें तो 5000 चाहिए, 5000 चाहिए, 1000 तो वो थोड़ी है। अब 5000 चाहिए, 1000 का 5 गुना 5000, तो 42 का 5 गुना कितना हो गया, 210 रुपए। यानी 18 साल वाले व्यक्ति, अभी आपकी उम्र 18 उनकी 20 है, तो 210 रुपए हर महीने कटवाने से 60 साल होने पे आपको 5000 पेंशन मिलती है। कोई भी बैंक का कर्मचारी आपको यहाँ तक बताता है, कोई भी बैंक का कर्मचारी आपको यहाँ तक बताता है कि 5000 तक पेंशन मिलती है और 210 रुपए आपको महीने करते हैं, 5000 पेंशन मिल जाएगी। लेकिन आगे की बात कोई नहीं बताता। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस स्कीम में अगर आपने 5000 की पेंशन आउट की है, हर महीने 210 कटवा रहे हो, तो आपको 23.5 लाख रुपए का खर्च। ये कोई नहीं बताएगा आपको 23.5 लाख। अब मैं आपको बताता हूँ 23.5 लाख कैसे। ये माना जाता है कि एक इंसान की, आदमी की एवरेज एज 80 साल, एवरेज एज 80 साल, ठीक है। तो यानी 60 साल में पेंशन मिलनी शुरू हुई, मंथली कितनी मिलेगी, 5000। साल में कितनी होगी, कितनी होगी साल में, 12 से 60 भाई 60,000 होगी। और कितने मैंने बोला, 80 साल, कितने साल हो गए, 80 में से 60 के 20 साल, तो 20 को गुणा करेंगे किससे, 60 से, तो ये बनता है 12 लाख। और ये माना गया है कि जो औरत है वो आदमी से 5 साल ज्यादा जीती है। क्यों जीती है, क्योंकि खून ज्यादा होता है, उसने पिया होता है, तो मतलब 5 साल वो ज्यादा जीती है, 5 साल ज्यादा जीती है। अब वो 60,000 ले रही है पेंशन साल की, 5 साल में कितनी ले गई, 3 लाख। आदमी बन गया, औरत 5 साल फालतू थी, 3 लाख उसने ले लिया, 12 पहले वाले ने लिया, 3 इसने ले लिया, कितना हो गया, 15 लाख। अगर वो भी मर जाती है तो 8.5 लाख रुपए का क्लेम है। तो 15 और 8.5 कितना हो गया, 23.5 लाख रुपए। जब आपको पूरी स्कीम को बताएगा ना, तभी आपका मन करेगा कि हमारा भी अटल पेंशन योजना का खाता बैंक में होना चाहिए। अधूरी स्कीम होती है, हम लोग करवाते नहीं, ठीक है ना। अब क्या होता है, आप लोग क्या होता है कि हम अक्सर सुनते हैं, कुछ समय बाद ये भूल जाते हैं कि एक तो सुरक्षा बीमा थी, एक जीवन ज्योति बीमा थी, एक अटल पेंशन थी, एक में 18 से क्या था, एक में 18 से क्या। मैं आपको बता रहा हूँ PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ध्यान से सुनना, 100 से सुरक्षा और 100 से 70, 100 से सुरक्षा, 100 से 70, यानी 18 से 70 वाला इस योजना का लाभ उठा सकता है। एक में होता है डेथ का कारण एक्सीडेंट, और दूसरे में होता है कैसे भी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुरक्षा हटी
दुर्घटना घटी। इसका मतलब क्या है कि पीएमएसबीवाई जो स्कीम है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उसमें कैसे मरने के 2 लाख मिलेंगे अगर हमारी डेथ कैसे होगी, एक्सीडेंट से होगी, ठीक है ना। अब दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जैसे ज्योति और जैसे भी हमें सिर्फ मरना है, 2 लाख खड़े हैं, ठीक है। अब ये बात सुनो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा कौन करवा सकता है? मेरी तरफ देखो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा 18 से 50, ठीक है ना। ये क्या है? कोई कहेगा ये 5 है, कोई कहेगा ये शनि देव का हाथ है ना, ये 5 है ना, ये हाथ है, ये ज्योति है। ये क्या है? ये ज्योति है। अब ये ज्योति कैसे है भाई? ये ज्योति कैसे है? JYOTI ज्योति। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा कौन करवा सकता है? ये ज्योति 18 से 50, ठीक है। ऐसे हमारी आती है अटल पेंशन योजना, कौन करवा सकता है? 18 से। कौन करवा सकता है अटल पेंशन योजना 18 से? ये क्या है? ये अटल है। तो स्कीमों को कैसे याद किया जाए, वो मेरे तरफ से मैंने अच्छी कोशिश की आपको ये बताने की आपको स्कीम क्या करेगा। Thanks for watching Train Brain by DK Sir. Like, share, subscribe to this channel for all the new video updates. Click on the bell icon below.